हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि एटवुड मशीन क्या होती है, और उसके बाद में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एटवुड मशीन होती क्या है। मान लो एक ये छत है, ये क्या है, रूफ है। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। इस मासलेस स्ट्रिंग से एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और ये मान लो M1 ब्लॉक है, और ये M2 ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास M1 है, इस ब्लॉक का मास M2 है। और मान लो M2 M1 से ज्यादा है, M2 M1 से ज्यादा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G है। ये क्या है, आइडियल पुली। यहाँ पे हमने ये आइडियल पुली ली है। आइडियल पुली की विशेषता क्या होती है? एक काल्पनिक पुली होती है जो कि स्मूथ होती है और मासलेस। ये कोई रियल पुली नहीं होती, ये काल्पनिक पुली है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम आइडियल पुली का ही यूज करेंगे, काल्पनिक पुली। ये आइडियल पुली एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग रूप से कनेक्टेड है, मतलब ये लटकी हुई है आइडियल पुली इस स्ट्रिंग के थ्रू। और यहाँ पे दो मास हैं, दो ब्लॉक हैं। इस ब्लॉक का मास M1 है, इस ब्लॉक का मास M2 है। मान लो M2 M1 से ज्यादा है, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि M1 मास ऊपर की तरफ जाएगा, M2 मास नीचे की तरफ आएगा। मतलब M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, M2 ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्योंकि M2 मास M1 से ज्यादा है। अब देखो M1 ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा, M2 ब्लॉक उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रस्सी जितनी कम होगी, यहाँ पे ये वाली रस्सी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। मतलब उतनी ही बढ़ेगी जितनी ये रस्सी यहाँ पे घटेगी, क्योंकि टोटल ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। M2 M1 से ज्यादा है, मतलब M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा अगर, तो M2 ब्लॉक डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट होगा। दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड ए। M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड ए। दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। क्योंकि ये आइडियल पुली है, और आइडियल पुली कैसी होती है, स्मूथ पुली होती है। इस आइडियल पुली के स्मूथ होने के कारण क्या होगा, ये जो पूरी रस्सी है ना, रस्सी के इस भाग में और इस भाग में, दोनों भागों में टेंशन सेम होगी। मतलब इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी, क्योंकि ये पुली क्या है, स्मूथ है। तो मान लो इस पूरी रस्सी में टेंशन T है, तो ये रस्सी इस M1 ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये रस्सी इस आइडियल पुली के ऊपर नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि ये स्मूथ पुली है, तो रस्सी के इस भाग में भी टेंशन क्या होगी, T। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये वाली रस्सी M2 ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ टेंशन T फोर्स लगा रही होगी। और M1 ब्लॉक पे एक M1G फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। M2 ब्लॉक पे M2G ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये पुली मासलेस भी है, और यहाँ पे ये स्टेशनरी पुली है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आइडियल पुली है ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी आइडियल पुली।
क्योंकि ये आइडियल पुली मासलेस है, तो इसका मतलब आइडियल पुली के ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो। तो टेंशन टेंशन 2T फोर्स आ गया, तो इसका मतलब इस आइडियल पुली के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आना चाहिए 2T। वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये रस्सी। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली पे ऊपर की तरफ है 2T टेंशन फोर्स लगाएगी। और क्योंकि ये रस्सी यहाँ पे छत पे भी बंधी हुई है, तो ये रस्सी छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगी, 2T। मतलब इस रस्सी में टेंशन T आई है, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन 2T आएगी। M2 M1 से ज्यादा है, इसीलिए M2 ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ। दोनों का एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये M1 ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा ना, M2 ब्लॉक उतना ही नीचे आएगा। यहाँ पे इस रस्सी के इस पार्ट की लंबाई जितनी घटेगी, रस्सी के इस पार्ट की लंबाई उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि रस्सी की टोटल लंबाई चेंज नहीं हो सकती। तो इस M1 ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और वो कितना है, A। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T माइनस M1G इज इक्वल टू मास M1 एक्सेलरेशन A। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब M2 ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना, A। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होना चाहिए, कितना, M2G माइनस T मास M2 एक्सेलरेशन A। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, प्लस T माइनस T कैंसल, और ये क्या हो जाएंगे, A कॉमन राइट साइड में M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू में G। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये। और इस रस्सी में टेंशन T है, इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन क्या है, T, क्योंकि ये रस्सी क्या है, मासलेस। और ये पुली स्मूथ है, इसीलिए रस्सी के इस भाग में और इस भाग में, दोनों भागों में टेंशन क्या है, सेम। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो ये आ जाएगा M1 इंटू में G, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो टेंशन आ गई M1G, ये माइनस उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो M1G 1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा M1G M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1। तो M1 से M1 खत्म, तो ये आ गया 2M2 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 2 इंटू में M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। तो टेंशन हमने फाइंड आउट कर ली, तो इसका केवल रिजल्ट लिख देते हैं। इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। ये हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है ना, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ इसके ऊपर लगाया, न्यूटन सेकंड लॉ इसके ऊपर भी लगाया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया,
वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई इतनी। इसको मैं डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। वो कैसे? M2 ब्लॉक M1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब M2 ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ, और दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा a। जब ऐसा हो तो क्या करो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स निकाल लो सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे सिस्टम में M1 ब्लॉक और M2 ब्लॉक शामिल हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स निकाल लो सिस्टम पे और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे? M2 ब्लॉक की बात करो, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्सेस देखो, M2G डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, लेकिन ये टेंशन है ना T, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। अब M1 ब्लॉक को देखो, ये टेंशन T M1 ब्लॉक के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं है, तो यहाँ पे तो ये टेंशन T डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, यहाँ पे ये टेंशन T डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो ये टेंशन से ये टेंशन खत्म होगी। अब M1G को देखो, ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, क्योंकि M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, M1G ऐसे लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग वो कितना आएगा? M2G माइनस M1G, तो मतलब M2 माइनस M1 इंटू में G, इतना आ जाएगा नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, डिवाइडेड बाई इस सिस्टम का मास कर दो, वही आ गया M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू में G। ये जो डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक है ना, तभी अप्लाई की जाती है जब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो। और यहाँ पे है ना, ये आइडियल पुली है, स्मूथ और मासलेस। मासलेस होने के कारण इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, और स्मूथ होने के कारण रस्सी के इस पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों पार्टों में टेंशन सेम होगी टी टी। और ये मासलेस है, इसीलिए ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितनी आई? 2T, ताकि इस आइडियल पुली पे नेट फोर्स कितना रहे? जीरो। 2T 2T। और ये स्मूथ पुली है, आइडियल पुली स्मूथ होती है ना, तो ये पुली कभी नहीं घूमती। ये काल्पनिक पुली है, एनएलएम में जो हम पुली यूज करते हैं एक काल्पनिक पुली होती है, ये पुली कभी नहीं घूमती, इस पे से रस्सी फिसलेगी ऐसे। तो इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो ये आइडियल पुली है, स्टेशनरी आइडियल पुली, और ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg ब्लॉक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो कितना होगा। 3 kg 2 kg से ज्यादा है, तो 3 kg नीचे की तरफ आएगा, 3 kg का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए होगा, और 2 kg ऊपर की तरफ जाएगा, इसके भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन 2 kg ऊपर जाएगा, 3 kg नीचे आएगा। एटवुड मशीन है ना ये, क्योंकि आइडियल पुली है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू में G। तो M1 तो कितना हो गया? 2, M2 3 kg, और G 10 गिवन है ही, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? M2 माइनस M1, 3 में से 2 गया 1, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 3 और 2 5, इंटू में G कितना? 10, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, इस रस्सी में टेंशन जो कि क्या होगी? T। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, 2M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 5 इंटू में G 10, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये 12 दूनी 24 न्यूटन आ गई। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी?
मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, फाइनल 24 न्यूटन। तो इस रस्सी में भी टेंशन 24 न्यूटन होगी, क्योंकि ये स्मूथ पुली है ना, आइडियल पुली स्मूथ होती है। और क्योंकि आइडियल पुली मासलेस भी होती है, तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी, टी का डबल, मतलब 2T, मतलब 48 न्यूटन। तो इस फॉर्मूले का याद रखना होता है टूड मशीन में, स्पेशल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स m2 माइनस एम वन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में जी। और इस रस्सी में टेंशन 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये आइडियल पुली है, और ये 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और ये 3 kg ब्लॉक है। ये आइडियल पुली है, और ये सारी की सारी स्ट्रिंग, एक तो रस्सी ये है पूरी रस्सी, एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, और तीसरी स्ट्रिंग ये है। तीन स्ट्रिंग है, तीनों क्या मासलेस स्ट्रिंग, और ये पुली क्या है, आइडियल। तो आइडियल पुली है, जो कि एक काल्पनिक पुली होती है, मासलेस होती है वो पुली, और स्मूथ होती है। और ये तीन जो स्ट्रिंग्स हैं, ये तीनों स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, मतलब जैसे धागा होता है ना। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। और इन तीनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करो, टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब देखो मैं इसको कैसे थोड़ा सा आसान बना सकता हूं। एक तो वैसे सोचो, इस तरफ 1 kg है, पुल्ली के इस तरफ 1 kg है टोटल मास, और पुल्ली के इस तरफ 2 और 3 5 kg है। तो इसका मतलब इनका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, 1 kg ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना 1 kg ब्लॉक का होगा, क्योंकि जितना 1 kg ऊपर जाएगा 2 kg उतना ही नीचे आएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ए। और 2 kg और 3 kg एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मासलेस स्ट्रिंग से। तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती, तो 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ए। तो इसको मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूं। इसको मैं कैसे मान सकता हूं, ये आइडियल पुली है, और ये 1 kg ब्लॉक है, और 2 और 3 5 kg, पुली के उस तरफ मैं 5 kg का एक ब्लॉक मान सकता हूं। ठीक है, तो इसको, इस पूरे को मैं इसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं। 2 और 3 5 kg, लेफ्ट में 1 kg। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1, तो इस रस्सी में भी टेंशन T1 आएगी। ये पूरी है ना, एक ही रस्सी है, ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ पुली है, तो रस्सी के इस पार्ट में जितनी टेंशन होगी, तो उस रस्सी के इस वाले पार्ट में भी उतनी ही टेंशन होगी T1। क्योंकि ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली होती है स्मूथ और मासलेस। तो आइडियल पुली के मासलेस होने के कारण आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। तो 2T1 तो ऐसे है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ 2T1 फोर्स और आना चाहिए, वो ये वाली रस्सी प्रोवाइड करवाएगी इस आइडियल पुली पे 2T1 फोर्स। टेंशन, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T1। और ये रस्सी क्योंकि छत पे बंधी हुई है, तो छत के उस पॉइंट के ऊपर भी ये रस्सी कितना फोर्स लगाएगी, 2T1। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T2 है, तो ये रस्सी 2 kg ब्लॉक पे
ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी 3 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये पार्ट रस्सी का 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। तो ये तो क्या बन गई, एटवुड मशीन बन गई ना। 1 kg लेफ्ट में, राइट में 2 3 5 kg, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, यहाँ पे T1, तो कितनी आएगी यहाँ पे टेंशन, T1, और ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन 2T1। तो सीधा फॉर्मूले का यूज कर दो, एटवुड मशीन बन गई ना ये एक स्टेशनरी आइडियल पुली है, छत से कनेक्टेड है, और यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लटके हुए हैं, तो ये क्या बन गई, एटवुड मशीन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, m2 माइनस m1, 5 में से गया 4, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 5 और 1 6, इंटू में जी 10 गिवन है, तो ये आ गया 2 5 10, 2 तिया 6, 20 बटे में 3, ये कितना होगा, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 2 kg और 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही। अब देखो 1 kg ब्लॉक, अगर 1 kg ब्लॉक के एफबीडी को देखें तो एक तो mg फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक को देखें अगर, तो एक mg फोर्स भी आएगा ना 20 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे एक mg फोर्स भी आएगा 30 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक के एफबीडी को ध्यान से देखो, और 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना आया, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा यहाँ से, T1 माइनस 10 इज इक्वल टू मास 1, एक्सेलरेशन कितना, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16.66 न्यूटन। मतलब इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 16.66 न्यूटन। अब देखो इस रस्सी में टेंशन पता लगाना चाहता हूं, मतलब T2 की वैल्यू। तो 3 kg ब्लॉक को देखो, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा कितना, 30 माइनस T2, ठीक है, इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन 6.66। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस 3 इंटू में 6.66। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 10 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 16.66 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी, 16.66 का डबल, मतलब 2T1। तो अगर वास्तविकता में इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, क्या हुआ होगा इन रियलिटी, इसको बनाऊं अगर मैं वास्तविकता में, ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg, ये 3 kg। तो एक तो mg फोर्स लग रहा होगा 1 kg पे 10 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितनी आई है, T1 16.66 न्यूटन। तो रस्सी के इस तरफ भी टेंशन कितनी आएगी, T1 ही आएगी 16.66 न्यूटन, क्योंकि ये पुल्ली स्मूथ है। 2 kg पे एक mg फोर्स भी लग रहा होगा 20 न्यूटन, और इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, T2, जो कि 10 न्यूटन होगी, और 3 kg पे एक mg फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन।
और ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी, 16.66 का डबल। तो 16.66 का अगर डबल करें तो वो कितना होगा, 2×12 और एक 2×12 और 13, 2×12 13, 2×1 2 3, ये आएगा 33.32 न्यूटन। और 1 kg ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 2 kg और 3 kg नीचे की तरफ इतने ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस रस्सी में टेंशन 16.66 न्यूटन, ऊपर वाली में 33.32 न्यूटन और इस रस्सी में 10 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। ये एंगल 53 डिग्री गिवन है और ये 37 डिग्री। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। और ये आइडियल स्टेशनरी पुली है। यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है और फिर 1 kg का। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और टेंशन इन स्ट्रिंग्स, इन वेरियस स्ट्रिंग्स। दो रस्सी है ना, एक और एक दो, इन दो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है। और ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है और ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है। तो इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं एक बार यहाँ पे। ये एंगल 53 डिग्री और यहाँ पे एक स्टेशनरी आइडियल पुली है। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 1 kg का। ये एंगल 37 डिग्री है। तो 2 kg पे एक mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 कोस 53 तो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन और 20 साइन 53, 20 चौक 80 भाग में 5 16 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 2 kg ब्लॉक N1, वो कितनी होगी 12 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन क्या है, T2 मान लो, T2 टेंशन, क्योंकि ये स्मूथ पुली है ना, तो ये रस्सी के इस पार्ट में भी टेंशन क्या होगी T2। मतलब 2 kg ब्लॉक पे ये रस्सी ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही है और यही रस्सी इसे
आइडियल पुली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही है, और ये वाली इस रस्सी का ये पार्ट इस आइडियल पुली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रहा है, और ये रस्सी इस 3 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही है। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 है, तो 3 kg पे एक mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। उसके दो कंपोनेंट कर लो, 30 कोस 37 कितना होगा, 30 का 120 भाग में 5 24 न्यूटन, और एक आएगा 30 sin 37, तो 30 93 भाग में 5 18 न्यूटन, और एक आएगी नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक N2 24 न्यूटन, और एक 1 kg ब्लॉक पे एक mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 10 कोस 37 और 10 साइन 37। 10 कोस 37 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, और 10 साइन 37 से 6 न्यूटन। वन के जी ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स भी है, और 3 kg ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स भी है। अब देखो हमें पता कैसे चले कि ये ब्लॉक्स किस सेंस में एक्सेलरेट करेंगे। 1 kg ब्लॉक पे देखो 6 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे 18, 18 और 6 24, और इस तरफ है 16 न्यूटन, तो 24 16 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये ब्लॉक्स कैसे एक्सेलरेट करेंगे, 3 kg और 1 kg डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे। कितने एक्सेलरेशन से, ए से। 3 kg और 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, ए, क्योंकि 18 और 6 24 16 से ज्यादा था ना। अगर ये ऐसे एक्सेलरेट करेंगे तो 2 kg अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा, इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, ए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 3 kg और 1 kg का एक्सेलरेशन ए सेम क्यों है, क्योंकि 3 kg और 1 kg के बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो 3 kg और 1 kg के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए। और 3 kg और 2 kg के बीच में भी एक ये मासलेस स्ट्रिंग है, 3 kg जितना इस तरफ चलेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, 2 kg ब्लॉक उतना ही अप द इंक्लाइंड प्लेन चलेगा, क्योंकि ये रस्सी की लंबाई जितनी बढ़ेगी इस रस्सी की लंबाई उतनी ही घटेगी। तो मुझे ये पता चल गया कि 3 kg और 1 kg ब्लॉक डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद एक्सेलरेशन ए, और 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ए। मतलब तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और वो क्या है, ए। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है ना, तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ना, ए। तो इस ए को कैसे निकालें, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स निकाल दो इस सिस्टम पे। इस सिस्टम में 3 ब्लॉक हैं, 1 kg 2 kg और 3 kg ब्लॉक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स निकालो और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कर दो, तो वो आ जाएगा ए की वैल्यू। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 6 और 18 24, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है ना दोनों, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, और ये 6 और 18 भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, 6 और 18 24। ये T1 से ये T1 कैसे कैंसिल हो गया, 1 kg ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, और ये T1 टेंशन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। और 3 kg ब्लॉक की बात करो, 3 kg ब्लॉक का भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, लेकिन यहाँ पे T1 टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये कैंसिल हो गया। ये T1 टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये T1 टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। तो अभी तक 18 और 6 24 न्यूटन बचा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स, अभी बाकी है। अभी देखो 3 kg ब्लॉक पे ये T2 टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, और 2 kg ब्लॉक पे ये T2 टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये T2 से T2 कैंसल। और ये 16 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो 18 और 6 24 माइनस 16 8 न्यूटन आ गया नेट फोर्स। सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग 8 न्यूटन आ गया, डिवाइडेड बाय मास कितना है
3 और 1 4 और 2 6 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी T1 टेंशन फाइंड आउट करते हैं इस रस्सी में, टेंशन T1। तो 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 6 माइनस T1 नेट फोर्स, मास 1, एक्सेलरेशन 1.33। तो ये T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 1.33, और ये आता है 4.66 न्यूटन। अब बात बची इस रस्सी में टेंशन जो कि T2 है, वो कैसे फाइंड आउट करें। 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T2 माइनस 16, मास 2, एक्सेलरेशन 1.33। तो इस रस्सी में टेंशन T2 कितनी आएगी, 2 इंटू में 1.33 प्लस 16, ये आती है 18.66 न्यूटन। तो वास्तविकता की बात की जाए, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 18.66 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन 4.66 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा कितने एक्सेलरेशन से, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg और 1 kg डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे इतनी ही एक्सेलरेशन से, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रस्सी में टेंशन 18.66 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन 4.66 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। ये एंगल 37 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ये एंगल 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पे एक स्टेशनरी आइडियल पुली कनेक्टेड है। ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 2 kg और 3 kg है, 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक। और यहाँ पे 1 kg और 4 kg, 1 kg और 4 kg। ये क्या है, स्मूथ और मासलेस जो आइडियल पुली होती है ना, वो है स्टेशनरी आइडियल पुली। ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है, ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है। ये एंगल 37 डिग्री है, 53, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे कितनी रस्सी है, 1 2 3 रस्सी। तो इन 3 मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है, और इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स। 3 रस्सी है ना, और तीनों कैसे हैं, धागे जैसे होते हैं ना, मासलेस स्ट्रिंग्स। तो इसको यहाँ पे रिड्रॉ कर लो। ये एंगल 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। यहाँ पे ये एक स्टेशनरी आइडियल पुली है। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक।
ये 1 kg का और ये 4 kg का। तो सबसे पहले देखो 4 kg पे mg फोर्स आएगा, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 40 कोस 53 और 40 साइन 53। तो 40 कोस 53 कितना होगा, 40 दिया 120 भाग में 5 24 न्यूटन, और 40 साइन 53 कितना होगा, 40 चौका 160, 160 भाग में 5 32 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 4 kg ब्लॉक, वो N1 आएगी 24 न्यूटन। और मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, तो ये स्ट्रिंग इस 4 kg ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स लगाएगी, और यही स्ट्रिंग इस 1 kg ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स लगाएगी। 1 kg की बात करें तो mg आएगा 10 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 10 कोस 53 और 10 साइन 53। 10 कोस 53 कितना होगा, 10 या 30 भाग में 5 6 न्यूटन, और 10 साइन 53 8 न्यूटन। और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक, N2 की वैल्यू वो होगी 6 न्यूटन। मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है T2, तो ये स्ट्रिंग इस 1 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही स्ट्रिंग इस आइडियल पुली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये स्ट्रिंग इस आइडियल पुली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। ये स्ट्रिंग इस 3 kg पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब आओ 3 kg पे, mg आएगा 30 न्यूटन, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 को 37, तो 30 चौका 120 भाग में 5 24 न्यूटन, और 30 साइन 37, तो 30 या 90 भाग में 5 18 न्यूटन। और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन N3 बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 24 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T3 है, तो ये रस्सी इस 3 kg ब्लॉक पे ऐसे T3 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे T3 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब आए 2 kg पे, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, रिजोल्व कर लो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, ये कितना हो जाएगा 20 को 37, 20 चौका 80 भाग में 5 16 न्यूटन, और 20 साइन 37, 20 या 60 भाग में 5 12 न्यूटन। और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन। अब ये कैसे पता चले कि ये किस सेंस में एक्सेलरेट करेंगे, देखो 32 और 8 40, इस तरफ तो 40 है, और 12 और 18 30, इस तरफ 30 है, 40 से 30 से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक से कैसे एक्सेलरेट करेंगे, 1 kg और 4 kg डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और 2 kg और 3 kg अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन ए होगा, और 1 kg और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए होगा, क्योंकि 32 और 8 40 किससे ज्यादा है, 18 और 12 30 से ज्यादा है। तो अब ये ए कैसे निकालें, यहाँ पे सिस्टम ले लो 4 ब्लॉक्स का, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, ये 4 ब्लॉक का एक सिस्टम हो गया। तो इस सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के लोग नेट फोर्स निकाल लो, 32 और 8 40 तो हो गया ये, और ये T1 से कैंसिल हो गया, ये T2 से कैंसिल हो गया, ये T3 से कैंसिल हो गया, तो 40 तो आ गया डायरेक्शन ऑफ मोशन के लोग। और ये 18 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, 12 भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो 18 और 12 30, 30 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, और 40 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो 40 में से 30 गए 10, तो इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम, 4 1 5 और 3 8 10 kg, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। मतलब चारों ब्लॉक है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, 2 kg और 3 kg ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो 1 kg और 4 kg डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 1 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर से। अब क्या बचा है, इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करो, इस रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करो, इस रस्सी में टेंशन T3 फाइंड आउट करो। तो T1 कैसे फाइंड आउट करें, 4 kg पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे है ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 kg पे नेट फोर्स भी डाउन द इंक्लाइन प्लेन आना चाहिए, कितना 32 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन 1। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 28 न्यूटन। अब इस रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, T3 की वैल्यू। तो 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन है, कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा T3 माइनस 12 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 1। तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 न्यूटन। बात बच गई इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करने की। तो इस ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो 3 kg ब्लॉक पे। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन है, कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, वो कितना आएगा T2 माइनस 18 माइनस T3, और T3 कितना आ रहा है 14 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 1। तो T2 कितना आ गया 18 और 14 32 और 3 35 न्यूटन। तो 28 14 35। इस रस्सी में टेंशन T1 होगी कितनी 28 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी T2, और वो कितनी होगी 35 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी T3 14 न्यूटन। 2 kg और 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट करेंगे, कितने एक्सेलरेशन से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 1 kg और 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो एक स्टेशनरी आइडियल पुली यहाँ पे है, और दूसरी स्टेशनरी आइडियल पुली यहाँ पे है, और तीसरी स्टेशनरी आइडियल पुली यहाँ पे लगी हुई है। और ये एंगल 53 डिग्री गिवन है, और ये एंगल 37 डिग्री। ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है। ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का, और ये 4 kg का, और ये 5 kg का। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग और तीन स्ट्रिंग। इन तीनों स्ट्रिंग्स में, ये तीनों मासलेस स्ट्रिंग है जैसे धागा होता है, इन तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स भी फाइंड आउट करनी है।
तो इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 3 kg का ब्लॉक, ये 2, और ये 4, और ये 5। ये एंगल 53 डिग्री है और ये एंगल 37 डिग्री है। तो 5 kg पे mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन क्या है, T1। तो 5 kg पे ऊपर की तरफ T1 टेंशन लग रही होगी, और इस पुल्ली पे T1 टेंशन नीचे की तरफ लग रही होगी, और इसी पुल्ली पे ऐसे T1 टेंशन भी लग रही होगी, और इस ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन लग रही होगी। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T2 है, तो इस 4 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और इस पुल्ली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लग रही होगी, और इस पुल्ली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लग रही होगी, और 2 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लग रही होगी, और इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे T3 टेंशन आएगी, क्योंकि मैंने इस रस्सी में T3 टेंशन मानी है। और इस पुल्ली पे ऐसे T3 टेंशन आएगी, और इस पुल्ली पे ऐसे ही एक T3 टेंशन और आएगी, और इस 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T3 टेंशन आएगी। अब देखो 4 kg पे एक mg फोर्स आएगा 40 न्यूटन। तो उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, 40 cos 37 और 40 sin 37। तो 40 cos 37 कितना आएगा, 40 का 160 भाग में 5 32 न्यूटन। और 40 sin 37 कितना आएगा, 40 120 भाग में 5 24 न्यूटन। और 2 kg पे भी mg आएगा, कुछ ऐसे mg न्यूटन, 20 न्यूटन mg। तो उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, 20 cos 53 और 20 sin 53। तो 20 cos 53 कितना आएगा, 12 न्यूटन। और 20 sin 53, 20 चौका 80 भाग में 5 16 न्यूटन। और 3 kg पे ऐसे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। तो अब देखो ऐसे 50 और ऐसे 24 74 न्यूटन, 50 और 24 74, और ऐसे 30 और 16 46 न्यूटन। तो 74 तो 46 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसे एक्सेलरेट करेगा, ऐसे। तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए, तो 5 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, क्योंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और 4 kg और 2 kg भी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन ए होगा। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप ऊपर की तरफ, वो कितना होगा, ए ही, क्योंकि 2 kg और 3 kg भी तो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो 2 kg अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगी ए एक्सेलरेशन से, 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से, 5 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से, 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगी ना, 4 4 kg पे बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड N1, वो कितनी आएगी, 32 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड, वो कितनी आएगी, 12 न्यूटन। क्योंकि 50 और 24 74, और 16 और 30 46, 74 46 से ज्यादा है, तो ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसे एक्सेलरेट करेगा। और इन चारों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, ए ए ए ए। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले।
तो इसको पूरा सिस्टम मानो, उस सिस्टम में 5 kg ब्लॉक भी है, 4 kg भी, 2 kg भी और 3 kg भी, 4 ब्लॉक्स का एक सिस्टम। 3 kg ब्लॉक, 2 kg, 4 kg, 5 kg। इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स फाइंड आउट करो। 50 T1 से T1 कैंसिल, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। ये T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, तो T2 से T2 कैंसिल। ये T3 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ये T3 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, तो T3 से T3 कैंसिल। तो 50 और 24 74 न्यूटन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग आ गया, और 16 और 30 है 46, 46 न्यूटन है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। तो 74 में से 46 घटा दो, 14 से में से 6 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 28 न्यूटन। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आएगा, 28 न्यूटन। बाद में सिस्टम का मास 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 kg, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और 5 kg ब्लॉक नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब इन स्ट्रिंग्स में टेंशन और फाइंड आउट करनी बाकी है। इस स्ट्रिंग्स में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2, इस रस्सी में टेंशन T3। तो इनको कैसे फाइंड आउट करें। 5 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा 50 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 5 एक्सेलरेशन 2। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 में से 10 गया 40 न्यूटन। और अब इस रस्सी में टेंशन जो कि T3 है ये फाइंड आउट करो। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और कितना आएगा T3 माइनस 30, मास कितना 3 एक्सेलरेशन 2। तो यहां से T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6 और 30 है 36 न्यूटन। अब इस रस्सी में टेंशन T2 है, ये फाइंड आउट करो। तो 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स भी अप द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, वो कितना आएगा T2 माइनस 16 माइनस T3 कितना आया 36, मास 2 एक्सेलरेशन भी 2। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी 36 और 10 46 और 6 52 और 4 56 न्यूटन आएगी। 40 से 36 56। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी T1 40 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन T2 36 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन T3 36 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन T1 40 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन T2 56 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन T3 36 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही, 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही, 5 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।